हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को जो सीए फाउंडेशन का सितंबर 2025 में एग्जाम होने वाला है, उसमें जो पेपर नंबर 1 है जिसका नाम अकाउंट्स है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए जो कि आपको करके जाना चाहिए। अगर आपका टारगेट 90 मार्क्स प्लस लाने का है तो वो सारा क्वेश्चन जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं उसका एकदम रगड़ के प्रैक्टिस करके जाना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम लोग अकाउंट्स के साथ साथ लॉ का भी प्रोवाइड करते हैं। दोनों में मैच करने का मिनिमम 60% का गारंटी है, मगर एक्चुअली में जो मैच करता है वो अकाउंट्स का। अगर आप सारे इंपॉर्टेंट कर लेते हो तो आप 90 मार्क्स सेफ हो गया आपका, ये आप समझ लो। एंड लॉ में आपका 80 मार्क्स सेव हो गया, आप ये समझ लो। हम आपको पिछले कुछ अटेम्प्ट का एक बार हिस्ट्री बता देते हैं। जैसे जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ था मई 2025 में, उसमें सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में 94 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स का, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पिछले अटेम्प्ट का डाला हुआ है। आप चाहो तो उसको चला करके जो आईसीए का जो क्वेश्चन पेपर है उसके साथ आप मैच करना। शायद ही कोई मतलब क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा जो मैच नहीं किया है, ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन ही आपको मैच होता हुआ दिखेगा। ओके, उसके बाद जो लॉ में मैच किया वो 86 मार्क्स का मैच किया आउट ऑफ 100 मार्क्स। उसके पहले अगर चलें, आपका जो जनवरी 25 एग्जाम हुआ था उसमें अकाउंट्स में 94 मार्क्स का मैच किया था और लॉ में 82 मार्क्स का मैच किया था। ओके, अगर उसके पहले चलें सितंबर 24 में, तो उसमें अकाउंट्स में 92 मार्क्स का मैच किया था, तो आप ये देख पा रहे हो। और उसके बाद लॉ में 80 मार्क्स का मैच किया था, तो आप ये देख पा रहे हो कि ऑन एन एवरेज सभी एग्जाम में अकाउंट्स में 90 मार्क्स से ज्यादा ही मैच कर रहा है और लॉ में 80 मार्क्स से ज्यादा मैच कर रहा है। तो इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को अगर आप उसका रिटन प्रैक्टिस कर लेते हो अकाउंट्स में, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, बस उसी पर पूरा कंट्रोल रखना। अगर किसी चैप्टर या किसी यूनिट को हम आपको बोलेंगे छोड़ के जाने के लिए, तो उसका रीजन भी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे कि इंस्टीट्यूट का एक ट्रेंड है, उसको फॉलो करते हुए आपको वो वाला जो चैप्टर है या वो वाला जो यूनिट है वो आपको नहीं करना है। तो उसको पूरा फॉलो करना, ये नहीं कि आप उसको भी करने लगो जिसको मैंने नॉट इंपॉर्टेंट बताया। और जितना बताएंगे आप उतना कर लेना। उसके बाद आप अकाउंट्स में निश्चिंत होकर के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उस पर अपना पूरा ध्यान देना, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी सब्जेक्ट में अगर आपका मार्क्स अच्छा खासा रहेगा और आप अच्छा खासा अटेम्प्ट किए रहोगे तभी आपका एग्जाम आपका क्लियर होगा और मिनिमम 200 जो एग्रीगेट चाहिए वो आपका फुलफिल हो पाएगा। ओके, चलिए अब हम आपको बताना शुरू करते हैं। आप जो लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चार्जेबल है, आपको उसका वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मतलब उसका जो लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट करके आप बाई करके आप लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परचेज कर सकते हो। विद इन 1 और 2 मिनट के अंदर ही, जब आप बाई करोगे तो 1 मिनट के अंदर ही आपके पास एक मेल आएगा जिसमें यूजर आईडी एंड पासवर्ड रहेगा और आप वीडियो को आराम से देख सकते हो। अगर आपको मेरे से कोई बात करना हो कि मतलब कोई क्वेश्चन आपके मन में हो कि मैच करेगा कि नहीं, या मतलब कितना परसेंट पास्ट में मैच किया है, या किसी भी तरह का मन में क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, या तो उस पर मैसेज या आप मेरे को कॉल करके भी मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो, ये समझ के कि हम आपका एक बड़ा भाई जैसा है जो हम आपको तब तक असिस्ट करेंगे, तब तक हम आपको गाइड करेंगे जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो। क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे सीए लाइन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत साल पहले ही क्विट कर दिया था, और उन लोगों को भी सपोर्ट करके, उनको गाइड करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करके, मेंटरशिप फ्री में प्रोवाइड करके, डाउट फ्री में सॉल्व करके, उनको टेस्ट सीरीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 2 चार्जेबल है जो प्रोवाइड करके हम लोग अपने गाइडेंस के अंदर में वैसे वैसे लोगों को भी सीए बनाए हुए हैं जिनका मान के चलो कि उन्होंने 10 साल पहले ही सीए करना छोड़ दिया था। ऐसे लोगों को भी सीए बनाए हुआ, और वैसे लोग अभी बिग 4 में और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में बड़े बड़े पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। तो आपको भी हम लोग तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो। इसलिए अगर मन में थोड़ा भी क्वेरी होगा किसी भी बात को लेकर के, तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हो। एक और बात कि हम लोग का डाउट सॉल्विंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी सम्स में कोई भी डाउट होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में गिवन जो पहला नंबर है उस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका डाउट हम बताते हैं, मैथ और अकाउंट्स का, और थ्योरी का डाउट जो है वो कृष्णा केडिया मैम बताती हैं। आप जो है आपका जो डाउट होगा वो पहले मेरे को भेजना, फिर हम मैम का नंबर दे देंगे, आप उस पर भी उनको मैसेज कर सकते हो। ओके, और मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हो। आगे हम आपको ये बताते हैं कि आपको अगर किसी अटेम्प्ट के आरटीपी या एमटीपी या पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सजेस्टेड आंसर, या मान के चलो कि जो आईसीए का स्टडी मटेरियल, इस सब में आपको किसी भी रिसोर्सेस को आपको जरूरत हो और वो इजीली आपके पास अवेलेबल नहीं हो, एक इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट पेपर भी रिलीज किया है, तो ये सारा जो रिसोर्सेस है वो अगर आपको खुद से इजीली रिकवर नहीं हो, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ड्राइव का लिंक दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप वो आरटीपी या मतलब पिछले वहां पर हम लोग पिछले 15-20 अटेम्प्ट का आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर सारा अपलोड करके रखे हुए हैं, आप वहां से वो वाला डाउनलोड कर सकते हो। ड्राइव का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिखेगा, या अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप मेरे से वो वाला लिंक ले सकते हो। ओके, चलिए एक और बात कि हम आपको जो भी वेटेज बताएंगे सभी चैप्टर का, जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल
में मतलब जितने सारे चैप्टर दिए हुए हैं उसमें सभी चैप्टर का हम आपको वेटेज बताएंगे। उस वेटेज के हिसाब से ही आप अपना टाइम अलॉट कैसे करोगे, किस चैप्टर में, किस यूनिट में, ये आप डिसाइड करना, क्योंकि हम आपको एक्चुअल वेटेज बताएंगे। जो न्यू सिलेबस में 4 बार एग्जाम हुआ है, मई 24, जिसको आप मतलब जून 24 बोलोगे, जून 24, सितंबर 24, जनवरी 25 और मई 25, न्यू सिलेबस में 4 बार एग्जाम हुआ है। और उस चारों एग्जाम में एग्जैक्टली उस यूनिट से कितने मार्क्स का पूछा है या उस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा है, जिससे कि आप ये डिसाइड कर पाओ कि उस चैप्टर का कितना वैल्यू आपको देना चाहिए, ये हम आपको वेटेज बताएंगे। आप उस हिसाब से हम आपको ये भी बता देंगे कि आपके एग्जाम में, यानी जो सितंबर 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें वो एक्सपेक्टेड कितने मार्क्स का आएगा। उस एक्सपेक्टेड के हिसाब से आप अपना टाइम अलॉट करना और हाई वेटेज वाले चैप्टर को पहले अपने कब्जा में करने का कोशिश करना। ओके, चलिए अब हम आपको कुछ और बात बता देते हैं कि हम आपको जितना क्वेश्चन बताएंगे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो मोर देन इनफ है। हम आपको बार बार ये बता रहे हैं, अगर आप उतना क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो, आप मार्केट में जिस किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी के पास क्लास किए हो, उनके मटेरियल में भी आपको वो सारा सम्स दिख जाएगा जो आईसीए मटेरियल को हम अभी स्क्रीन पर प्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे। आपको जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है वो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। अगर किसी साउथ इंडियन स्टूडेंट को थोड़ा बहुत हिंदी समझने में दिक्कत है तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से बात करके उस पोर्शन को आप इंग्लिश में भी समझ सकते हो। 1% भी डिसअपॉइंट मत होना। और जो भी टीचर से आप क्लास लिए हो वो वाले सर के मैट में वो सारा सम्स आपको दिख जाएगा। जो सम्स हम अभी आपको स्क्रीन पर प्रेजेंट करेंगे वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल का सम्स होगा, मगर जिस किसी भी टीचर के मैट में आप मार्क करना चाहो आप मार्क कर सकते हो, वो सम्स आपको वहां भी दिखेगा। और इतना क्वेश्चन ही कर लेने से आपका, आप समझ लो कि आप पूरा सेफ जोन में चले गए, क्योंकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जनरली वो अग्रीगेट लाने में हेल्प करता है, यानी 200 जो आपको लाना है उसमें आपका अकाउंट्स और मैथ बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और मैथ तो हम इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते नहीं क्योंकि वो एमसीक्यू है, इसीलिए अकाउंट्स आपके अग्रीगेट को कंप्लीट करने में एक बहुत बड़ा रीजन बन जाएगा। आप ये मान के चलो अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लोगे तो 90 मार्क्स प्लस का आपको इसी वीडियो से सेम या सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, तो आप इस बात को प्लीज मान लेना और सारे क्वेश्चन को कर लेना। फिर भी अगर कोई मन में दुविधा हो तो आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो। ओके, चलिए हम आपको चैप्टर नंबर 1 से इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। अब जो चैप्टर नंबर 1 है इसका हम आपको पहले एक बार सच्चाई बताएंगे। इस चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है और इस चैप्टर में एवरी अटेम्प्ट में मिनिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, मिनिमम 4 मार्क्स का। ओके, जैसे अभी लास्ट अटेम्प्ट में भी 4 ही मार्क्स का क्वेश्चन आया, 2 मार्क्स का। अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कितने मार्क्स का आया। अभी जो मई 25 का एग्जाम हुआ उसमें 2 मार्क्स का एक ट्रू फॉल्स आया और 4 मार्क्स का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, जिस 4 मार्क्स में भी 2 मार्क्स का डिवाइड किया हुआ था। ओके, यानी 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था उसी 4 मार्क्स में। हम आपको टोटल जितने भी इसमें यूनिट्स दिए हुए हैं उस यूनिट के हिसाब से हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे, आपको वो वाला टिक करना है। और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जैसे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली थ्योरी है, तो जो थ्योरी क्वेश्चन हम आपको मार्क करवाएंगे वो आप पहले प्रैक्टिकल सारे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही थ्योरी करना। ओके, और क्योंकि आप मान के चलो ना कि जो आपको 125 मार्क्स तक का जो पेपर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्टिव, उसमें थ्योरी का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो अगर बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रहेगा, कम रहेगा, तो आपको वो अगर कम वाला भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है ये हम आपको बताएंगे। आप अगर उसको कर लिए तो कम वाला भी उसी में से फंस जाएगा, थ्योरी भी उसी में से फंस जाएगा। बाकी मेनली आपका ध्यान प्रैक्टिकल पर होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आप अच्छे से पूरा अकाउंट्स का करके गए तो 90 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ओके, चलिए अब हम आपको यूनिट नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इससे हम आपको बताते हैं। इस चैप्टर का 6 मार्क्स का वेटेज इस बार मई 25 में था और जनवरी 25 में भी इस चैप्टर का 6 मार्क्स का वेटेज था। उसके बाद नहीं, जनवरी 25 में इस चैप्टर का 10 मार्क्स का वेटेज था। उसके पहले सितंबर 24 में इस चैप्टर का 6 मार्क्स का वेटेज था। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि एक बार 6 मार्क्स का वेटेज है, एक बार 10 मार्क्स का वेटेज है। आपके एग्जाम में अप्रॉक्स 6 to 10 मार्क्स तक आप मान के चल सकते हो। चलो हम आपको बताते हैं आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है यूनिट नंबर 1 से। देखो, जो ये यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1, इसमें एक ही क्वेश्चन है। ऐसे देखो कि इस यूनिट से नवंबर 20 के बाद नेक्स्ट 6 अटेम्प्ट तक इस यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन नहीं आया था। उसके बाद इन्होंने जून 24 में उन्होंने एक, देखो जून 24 में भी नहीं आया था, सितंबर 24 में इन्होंने 4 मार्क्स का इस यूनिट नंबर 1 से पूछा। ओके, और उसके बाद जनवरी 25 में भी इन्होंने इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा था। अभी मई 25 में इन्होंने इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसीलिए आपके अटेम्प्ट के लिए ये वाला यूनिट जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अभी न्यू सिलेबस में जो एग्जाम हुआ है उसमें जून 24 में नहीं पूछा, सितंबर 24 में पूछा है, जनवरी 25 में पूछा है, लेकिन मई 25 में नहीं पूछा है। आपके अटेम्प्ट के लिए अगर आप ये करो तो मिनिमम 4 मार्क्स का आपके अटेम्प्ट के लिए ये वाला यूनिट इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या करके जाना चाहिए, तो आपको 6 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको दिखेगा जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपको ये करना है। और उसके बाद आपको चले जाना है 10 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये आपको करना है। उसके बाद आपको 16 नंबर पेज में चलना है, जहां पर आपको दिखेगा रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग
विथ अदर डिसिप्लिन्स, ये आपको करना है। ओके, उसके बाद आपको 19 नंबर पेज में चले जाना है। उसके बाद आपको 19 नंबर पेज में जाना है, जिसमें आपको लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग दिख रहा है, ये आपको करना है। फिर 22 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर इन्वेस्टिगेशन आपको दिखेगा। इन्वेस्टिगेशन आपको नीचे से जो ये इन्वेस्टिगेशन दिख रहा है, आपको ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके बाद आप आ जाइए, अगला जो है वो 26 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा। रुको रुको रुको, ये ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये ट्रू फॉल्स कर लेना चैप्टर के यूनिट के लास्ट में। उसके बाद आप आ जाइए 31 नंबर पेज में, जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा। ये वाला यूनिट नंबर जो 2 है, वो इस यूनिट से May 25 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ट्रू फॉल्स। ओके, 2 मार्क्स का आपके एग्जाम के लिए अगर बताएं कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको 41 नंबर पेज में आना है। 41 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, आपको रीड करना है और कीवर्ड को लर्न करना है। 43 नंबर पेज में आप आइए, जहां पर आपको डुअल एस्पेक्ट दिखेगा, आपको ये करना है, रीड करना है और कीवर्ड को लर्न करना है। 47 नंबर पेज में आप चले जाइए, कंसिस्टेंसी दिखेगा, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का। 54 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको वो करना है। इसी के साथ आपको 61 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको यूनिट नंबर 3 दिखेगा। ये जो यूनिट नंबर 3 है, इस यूनिट से लास्ट अटेम्प्ट में एक भी मार्क्स का नहीं आया, और इसको आप कह सकते हो कि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके एग्जाम के लिए। लास्ट इस यूनिट से जो क्वेश्चन आया था वो सितंबर 24 में आया था, 2 मार्क्स का। ओके, और उसके पहले जुलाई 21 में आया था, यानी पिछला अगर 12-13 अटेम्प्ट का बात करें तो जुलाई 21 में आया था, और उसके बाद सितंबर 24 में आया है 2 मार्क्स का। उसके बाद वाले एग्जाम में जो जनवरी 25 और मई 25 का एग्जाम हुआ, उसमें ये यूनिट नंबर 3 से एक भी क्वेश्चन नहीं था। आपको आपके एग्जाम के लिए क्या करना है, तो आपको 65 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 2 दिखेगा। इलू नंबर 2 ये आपको करना है। 67 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 5 दिखेगा, आपको ये भी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 68 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 6 दिखेगा, आपको ये भी करना है। उसके बाद इलू नंबर 7 भी करना है 69 नंबर पेज में, और इलू नंबर 8 भी करना है। ओके, और उसके बाद आप 70 नंबर पेज में चले जाओ। 70 नंबर पेज में आपको जो यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिख रहा है, आपको ये करना है। आपके फैमिली में कोई भी जो सीए फाइनल में होंगे, अगर सीए इंटरमीडिएट में होंगे, या सीएमए इंटर या फाइनल में होंगे, या सीएस कर रहे होंगे एग्जीक्यूटिव, या उसके प्रोफेशनल में होंगे, सीएस एग्जीक्यूटिव में या सीएस प्रोफेशनल में, तो उनको आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए रेफर कर देना, क्योंकि हम लोग सीएमए, सीएस और सीए सभी का ऑल लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, और सभी लेवल में 1-2 सब्जेक्ट फ्री में देते हैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके। तो आप एटलीस्ट फ्री वाला सब्जेक्ट ही उनको रेफर कर देना, वो उसको देख करके जो चार्जेबल सब्जेक्ट है उसके लिए वो खुद ही कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि फ्री वाला सब्जेक्ट उनको इतना ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा। और आप अपने लिए भी जो लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, हमारे वेबसाइट का लिंक, उस पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट से बाई कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर वो लॉ का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर हम लोग अपलोड कर दिए। ओके, फिलहाल आप चलिए यूनिट नंबर जो 4 है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। ये यूनिट नंबर 4 आपके सितंबर 25 एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मई 25 में इस यूनिट से क्वेश्चन आ चुका है। ओके, उसके पहले जुलाई 24, जून 24, सितंबर 24, जनवरी 25, इस तीनों एग्जाम में नहीं आया था, और उसके बाद मई 25 में आया है 2 मार्क्स का। आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आपको जो है वो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको बताते हैं, आपको क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। जो आपका यूनिट नंबर 5 है, उसमें आप आ जाइए यूनिट नंबर 5, क्योंकि यूनिट नंबर 4 इज नॉट इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 5 के लिए आपको 81 नंबर पेज में आना है, और इसमें इससे मई 25 में इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया है, और आपको आपके एग्जाम के लिए क्या करना है, तो आपको 84 नंबर पेज में जाना है, जहां ट्रू फॉल्स आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। और 85 नंबर पेज में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 2 जो दिख रहा है, आपको वो करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो इसी के साथ ये वाला यूनिट भी खत्म, और अगला जो यूनिट है, अगला यूनिट में आपको जाना है, और अगले यूनिट में आपको क्या करना है, तो अगले यूनिट से भी मई 25 में क्वेश्चन नहीं आया, और आपको 91 नंबर पेज में आपको दिखेगा वैल्यूएशन प्रिंसिपल, ये आपको करना है, रोमन 1 टू रोमन 4, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको अगले पेज से दिखेगा, इसको आपको लर्न करना है। और 98 नंबर पेज में आप आइए, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स करना है। इसी के साथ ये वाला यूनिट भी खत्म, और लास्ट वाला जो यूनिट है वो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 25 है, जो 101 नंबर पेज में आपको दिख रहा है, यूनिट नंबर 7, ये नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 25 है, क्योंकि इस यूनिट से पिछले 12 एग्जाम में कभी भी नहीं आया था क्वेश्चन। जस्ट अभी लास्ट अटेम्प्ट मई 2025 में इस यूनिट से क्वेश्चन आ चुका है, आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। अब आप आज ये जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर जो 2 है
चैप्टर नंबर 2 ये वाला यूनिट टोटल 6 यूनिट में बटा हुआ है ये वाला चैप्टर, और इसमें सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आपको एक बार बताते हैं। वैसे अभी मे 25 में इसमें से यूनिट नंबर 5 से 2 मार्क्स का ट्रू फॉल्स आया और यूनिट नंबर 6 से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया। उसके पहले अगर जनवरी 25 का बात करें तो इन्होंने पूछा था सब्सिडरी बुक से जनवरी 25 में। रुको, इस बार भी सब्सिडरी बुक से क्वेश्चन था, और वो कौन सा क्वेश्चन था चलिए हम आपको एक बार बताते हैं। देखो, अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ मे 25 उसमें इस चैप्टर का वेटेज था 13 मार्क्स का, जिसमें यूनिट नंबर 5 से 2 मार्क्स का था, यूनिट नंबर 6 से 10 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे क्वेश्चन था, और यूनिट नंबर 4 से 5 मार्क्स का सब्सिडरी बुक के ऊपर में क्वेश्चन था, सेल्फ बुक के ऊपर में। उसके पहले अगर जनवरी 25 का बात करें तो इस चैप्टर में जितना टोटल यूनिट है उसको मिला करके 11 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और उसके पहले सितंबर 24 में सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे क्वेश्चन आया था, और उसके पहले जून 24 में 21 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से। तो कहने का मतलब है कि आपके एग्जाम के लिए अगर हम आपको बताएं कि कौन कौन सा यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको कुछ यूनिट और कुछ चैप्टर को या कुछ सम्स को हम आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट बताएंगे। आप उस पर थोड़ा ज्यादा स्पेशल एक नजर रखना, और जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट बताएंगे करना आपको दोनों ही है, मगर जिसको हम आपको बोलेंगे कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लेना कि वो एकदम आएगा ही आएगा, वो एकदम ब्रह्मास्त्र हो गया वो वाला यूनिट या वो वाला क्वेश्चन जो आपको अच्छे से करना है, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ओके, चलिए अब आप आ जाइए। जो आपको यूनिट नंबर 1 दिख रहा है, इससे मे 25 में क्वेश्चन नहीं आया है, और आपके एग्जाम के लिए ये वाला जो यूनिट है ये इंपॉर्टेंट है। आपको 29 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 7 दिखेगा, आपको ये कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वैसे तो आप जनरल एंट्री सीए फाउंडेशन से पहले क्लास 11-12 में भी पढ़े हो, वहां से भी आपको काफी हेल्प हो जाएगा। तो ये ट्रू फॉल्स भी कर लेना। 45 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है थोड़ा नीचे जा करके, और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। उसके बाद आप आ जाइए जून 24 का आरटीपी में चले जाइए। आरटीपी जून 24 पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ये इंपॉर्टेंट है। आरटीपी जून 24 पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप आ जाइए 53 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पे यूनिट नंबर 2 है, ये आपको करना है लेजर्स, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम आपको ये इससे भी जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया हुआ, और इससे हम आपको जो बताएंगे आपको सिर्फ वही करना है। ओके, आप आ जाइए 61 नंबर पेज में, आप थोड़ा नीचे जाइए, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, वो आपको करना है। 63 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, आपको ये करना है। ओके, उसके बाद आप आ जाइए यूनिट नंबर 3 जो ट्रायल बैलेंस है, वो उससे भी मे 25 में क्वेश्चन नहीं आया, और उससे हम आपको 1-2 क्वेश्चन ही बताएंगे। आपको जो बोलेंगे आपको सिर्फ वही करना है, उसी में से आपको आपके एग्जाम में हेल्प हो जाएगा। ऐसे चांस कम है ट्रायल बैलेंस के आने का। तो 81 नंबर पेज में आपको ट्रू फॉल्स करना है, और सॉरी जो आपको 82 नंबर पेज में ट्रू फॉल्स दिख रहा है, ये आपको करना है। ओके, और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे जाकर के दिखेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहा है 83 नंबर पेज में, आपको वो करना है। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसके बाद आप आ जाइए जहां पर आपको अगला जो यूनिट दिखेगा, ये सब्सिडरी बुक जो है, सब्सिडरी बुक अगर सही पूछो तो सब्सिडरी बुक से इस बार सिर्फ एक ही हम आपको इलू करके जाने के लिए बोलेंगे, जो कि आपको 98 नंबर पेज में दिखेगा। थोड़ा नीचे जाओगे तो इलू नंबर 5, बस इसको देख के जाना। परचेज बुक ही सिर्फ जो यहाँ पे रिटर्न आपको दिख रहा है, परचेज रिटर्न बुक, सिर्फ यही मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है। और इसके अलावा आप ट्रू फॉल्स एक बार देख करके जाना, बाकी और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से। ट्रू फॉल्स आप देख करके जाना, जो कि आपको 99 नंबर पेज में दिखेगा। ओके, चलिए आप आगे आ जाइए, और हम आपको लेके चलते हैं अगला जो यूनिट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट फ्रॉम दिस चैप्टर इज कैश बुक। आपको आपके सितंबर 25 एग्जाम में किसी भी हाल में कैश बुक पर एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा, आप ये याद रखना। ओके, चलिए हम आपको कैश बुक, मतलब आप समझ लो हम आपको बोले थे कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो होगा उस पर आपको ज्यादा नजर रखना है, उसमें कैश बुक है, और हम आपको कैश बुक से इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। चलिए देखो, अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था मे 2025 में, उसमें ये वाला जो यूनिट नंबर 5 है, इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था बस। और आपके एग्जाम के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले चले जाना है 120 नंबर पेज में, थोड़ा नीचे जाना है, यहां पर आपको ट्रू फॉल्स जो दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद आपको 114 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 4 दिखेगा, आपको ये करना है। और उसके बाद 117 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 5 दिखेगा, आपको ये भी करना है। और फिर 121 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, आपको ये करना है। इसी के साथ
आपको अगले यूनिट में चले जाना है 124 नंबर पेज में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इससे एक बार आता है और एक बार नहीं आता है, इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से ये हिस्ट्री रहा है। मगर अभी पिछले 2-3 एग्जाम का बात करें या 4 एग्जाम का बात करें तो जून 24 में आया था 12 मार्क्स का, उसके बाद सितंबर 24 में आया था 4 मार्क्स का, फिर जनवरी 25 में नहीं आया और उसके बाद मई 25 में 10 मार्क्स का आ गया। आपके एग्जाम के लिए भी हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो आपको करके जाना है और आपको 154 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 आपको दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद आप 155 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, आपको ये भी करना है। और फिर 151 नंबर पेज में आप जाइए, जहां आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको ये भी करना है। फिर आप आरटीपी मे 25 में चले जाइए। आरटीपी मे 25 में जाने के बाद आप पेज नंबर 3 में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर बी दिख रहा है पेज नंबर 3 आरटीपी मे 25, वो आपको करना है। इसके बाद आप आ जाइए, ये वाला जो चैप्टर है ये आपका खत्म होता है और आपको लेके चलते हैं जो अगला जो चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है बीआरएस, इससे भी हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, इससे कभी मिस नहीं हुआ है और हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। अभी जो मे 25 का एग्जाम हुआ उसमें 10 मार्क्स का आया था, उसके पहले जनवरी 25 में भी 10 मार्क्स का आया था, सितंबर 24 में भी 10 मार्क्स का आया था। तो कहने का मतलब है कि आपके एग्जाम के लिए भी 10 मार्क्स का ये वाले चैप्टर का वेटेज है और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है चलिए वो हम आपको बताते हैं। और वैसे आपके फैमिली में कोई सीए इंटर में होंगे या सीए फाइनल में होंगे तो आप उनको हमारे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में रेफर कर देना, गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीए इंटर का हम लोग एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्री में देते हैं और सीए फाइनल का एफआर फ्री में देते हैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके। बाकी सीएमए इंटर का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग फ्री में देते हैं और सीएमए फाइनल का हम लोग एसएफएम और सीएफआर ये 2 सब्जेक्ट फ्री में देते हैं। रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है और वो सारा ही सब्जेक्ट गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूट्यूब पे जाता है वो भी, और जो चार्जेबल है थोड़ा बहुत मिनिमम चार्ज के साथ वो भी। ओके, इसके साथ साथ हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं जो है इवैल्यूएटेड बाय द चार्टेड अकाउंटेंट। मतलब आपको एग्जाम के पहले अगर कोई सीए आपको ये बता रहा है कि भाई तुम्हारा यहाँ गलती है उसको ठीक करो, बिकॉज टेस्ट सीरीज दे करके आपको आपका गलती पता चल गया है, तो इससे बड़ा बात और नहीं हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सीएस का भी जो एग्जीक्यूटिव है और प्रोफेशनल लेवल है इसका भी इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपके फैमिली में कोई भी अगर ये कर रहे होंगे या फ्रेंड जोन में कोई भी कर रहे होंगे तो आप उनको रेफर करना एटलीस्ट फ्री वाले सब्जेक्ट के लिए। और इसके लिए आपको अपने इस भाई की तरफ से एडवांस में थैंक यू सो मच, आप रेफर करोगे इस उम्मीद के साथ। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क से बना हुआ है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसका प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करना और फिर निश्चिंत हो जाना। इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोर देन इनफ है आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए आपके एग्जाम के लिए, मतलब सितंबर 25 के लिए। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं। अभी आपको 29 नंबर पेज में आ जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 8 दिखेगा, ये आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए 25 नंबर पेज में, 25 नंबर पेज जहां आपको इलू नंबर 5 दिखेगा, आपको ये करना है। ओके, उसके बाद आप आ जाइए इलू 8 के बाद, आपको इलू 8 के बाद रुक जाओ, इलू 8 के बाद आप इलू 5 किए, फिर आप 31 नंबर पेज में आ जाइए जहां इलू नंबर 9 दिखेगा, आपको ये करना है। ओके, उसके बाद आप आ जाइए 43 नंबर पेज में, जहां पर आपको 43 नंबर पेज जहां आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 मे 25 एंड ऑनवर्ड्स का जो बुक है उसमें नया ऐड हुआ था। ये मे 25 से पहले वाले बुक में आपको नहीं दिखेगा, या आप अगर किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी के पास क्लास लिए जिन्होंने मे 25 से पहले वाला बुक आपको दिया हुआ या आपने मे 25 के पहले लिया हुआ है तो आपको ये उस मटेरियल में नहीं दिखेगा ये वाला क्वेश्चन 6, क्योंकि ये नया ऐड हुआ था मे 25 एंड ऑनवर्ड्स के लिए। तो आप ये वाले क्वेश्चन को अगर नहीं मिले मतलब उस सर के फैकल्टी सर के बुक में तो आपको ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल से करना है, आप अच्छे से देख लो। ओके, 37 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ट्रू फॉल्स, आपको वो करना है। उसके बाद आप आरटीपी सितंबर 24 में चले जाइए, रुको, आरटीपी सितंबर 24 पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये करना है, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत सारा टिक किया हुआ है, आपको ये करना है। ओके, इसके बाद आप चले जाइए आरटीपी मे 25 पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म और आपको लेकर चलते हैं अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 इन्वेंटरीज। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये हम आपको बताते हैं और आपको इस चैप्टर से भी एवरी अटेम्प्ट में आता है, लेकिन इस चैप्टर का वेटेज पहले 4 मार्क्स का ही था, मगर न्यू सिलेबस में इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया। जैसे जून 24 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा, सितंबर 24 में इन्होंने 12 मार्क्स का पूछा, जनवरी 25 में इन्होंने 7 मार्क्स का पूछा और अभी मई 25 में इन्होंने 9 मार्क्स का पूछा। जब भी इन्होंने ज्यादा मार्क्स का पूछा तब इन्होंने थ्योरी भी पूछा और प्रैक्टिकल भी पूछा।
आपके एग्जाम के लिए भी इस चैप्टर से 8 मार्क्स तक का आप एक्सपेक्ट करके चलना, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको 17 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर 6 दिख रहा है, आपको ये करना है। 23 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इलू नंबर 11, आपको ये भी करना है। अब उसके बाद 25 नंबर पेज में आप चले जाओ, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको ये भी करना है। 29 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपको ये करना है। उसके बाद आप चले जाइए आरटीपी सितंबर 24 पेज 5 क्वेश्चन नंबर पेज 5 क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद आप आरटीपी जनवरी 25 में चले जाइए और उसमें आप जाइए पेज नंबर 4 में, पेज नंबर 4, और पेज नंबर 4 में जाने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ए और 6 का बी दिखेगा, आपको ये करना है, 6 का और 6 का बी। उसके बाद आप आरटीपी मे 25 में चले जाइए और पेज नंबर 5 में चले जाइए, जहां आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, इसके बाद आप चले जाइए अगले वाले चैप्टर में। ये वाला चैप्टर का इंपॉर्टेंट खत्म हो गया। आप अगले चैप्टर में जाइए, जहां चैप्टर नंबर 5 का क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। इस चैप्टर नंबर 5 का जो वेटेज है एग्जाम के एंगल से वो 5 मार्क्स का था पहले, मगर कभी कभी इन्होंने 10 मार्क्स का भी पूछा, या तो 5 मार्क्स का पूछा या तो 10 मार्क्स का पूछा। तो देखो, इन्होंने जनवरी 21 में 10 मार्क्स का पूछा, जुलाई 21 में 4 मार्क्स का पूछा, फिर उन्होंने दिसंबर 21 में 5 मार्क्स का पूछा, मई 22 में इन्होंने पूछा 10 मार्क्स का, दिसंबर 22 में इन्होंने 9 मार्क्स का पूछा, फिर जून 23 में इन्होंने 10 मार्क्स का पूछा, फिर दिसंबर 23 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा, फिर जून 24 में इन्होंने 8 मार्क्स का पूछा, फिर सितंबर 24 में 5 मार्क्स का, जनवरी 25 में 10 मार्क्स का और मई 25 में 5 मार्क्स का। कहने का मतलब है कि आपको सारा हिस्ट्री हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ लो कि इस चैप्टर को इंस्टीट्यूट किसी फिक्स मार्क्स के लिए नहीं पूछ रहा है, कभी 10 मार्क्स, कभी 5 मार्क्स, कभी 8 मार्क्स ऐसे भी पूछ रहा है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जस्ट लास्ट एग्जाम में सिर्फ 5 ही मार्क्स का आया हुआ है। आपके एग्जाम के लिए 10 मार्क्स का आप इस चैप्टर को फिक्स समझो। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है तो चलिए हम आपको बताते हैं जल्दी से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। ओके, तो आपको 31 नंबर पेज में चले जाना है, 31 नंबर पेज, जहां पर आपको इलू नंबर 13 दिखेगा। ये नया नया ऐड हुआ है, न्यूली एडेड है, मे 20, ये नया नया ऐड हुआ, आप ये समझ के चलो 13 और अगले पेज में 14, ये आपको करना है। फिर आपको 34 नंबर पेज से आपको ट्रू फॉल्स भी करना है। फिर 39 नंबर पेज से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 1, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, फिर आपको आगे जाना है और क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। और उसके बाद आरटीपी जून 24 में आप चले जाइए, आरटीपी जून 24 में चले जाइए, जहां पर आपको पेज नंबर 6 में जाना है, पेज नंबर 6 में जाना है और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जाना है, ये आपको करना है। और उसके बाद आरटीपी मे 25 में जाइए, जहां पर आपको पेज नंबर 5 में जाइए, पेज नंबर 5 में जाइए और क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपको करना है। ओके, इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है ये भी आपका खत्म हुआ और आपको हम लेके चलते हैं अगला जो चैप्टर है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। इस चैप्टर से कभी 5 मार्क्स का तो कभी 10 मार्क्स का तो कभी 15 मार्क्स तक का भी आया हुआ है। जैसे दिसंबर 21 में 10 मार्क्स का, दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का, और उसके बाद इन्होंने सितंबर 24 में 12 मार्क्स का पूछा है। मगर गुड न्यूज ये है कि लास्ट के 2 अटेम्प्ट से इन्होंने सिर्फ 5 मार्क्स का ही पूछा है इस चैप्टर से। जनवरी 25 और मई 25 में इन्होंने सिर्फ 5 मार्क्स का पूछा है। आपके अटेम्प्ट के लिए उससे ज्यादा मार्क्स का आने का चांसेस है। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए तो चलिए हम आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, कम ही क्वेश्चन रहेगा। 12 नंबर पेज में इलू नंबर 2, फिर 30 नंबर पेज में ट्रू फॉल्स। उसके बाद आपको पता ही है कि सबसे पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स रहता है, विथ रीजन आपको बताना रहता है, इसलिए ट्रू फॉल्स हर चैप्टर के लास्ट से आपको दे देना ताकि आपको एक आइडिया हो गया रहे कि हाउ टू डील विथ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। तो जो पेज नंबर 33 में क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी करना है। आरटीपी जनवरी 25 में पेज नंबर 5 में आप जाइए और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, ये आपको करना है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। 26 नंबर पेज में आप चले जाइए चैप्टर के अंदर, 26 नंबर पेज, 26 नंबर पेज, इलू नंबर 11, ये नया नया ऐड हुआ है, ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखना। आरटीपी मे 25 में चले जाओ, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 8 आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, इसी के साथ ये वाला चैप्टर का भी होता है द एंड, और आपको लेके चलते हैं अगले चैप्टर में। और आप
जो लॉ का इंपॉर्टेंट है वो आप हमारे वेबसाइट पे ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन हमारे वेबसाइट का लिंक पे क्लिक करके आप बाय कर लेना। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कॉल पे बात कर लेना पर्सनली, डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, या तो व्हाट्सएप कर देना मेरे को, जो क्वेश्चन रहेगा वो पूछ लेना व्हाट्सएप पर, हम व्हाट्सएप में मैसेज के थ्रू या वॉइस नोट के थ्रू हम आपको जवाब दे देंगे, या तो आप मेरे को कॉल कर लेना। हम आपको आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका विद इन द टाइम जल्दी से जल्दी हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपको पूरा संतुष्ट करेंगे। और फिर जो लॉ का इंपॉर्टेंट है वो भी आप ले लेना, वो इसलिए क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट, मतलब जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, एमसीक्यू तो रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट होगा, मैथ और इको, मगर जो अकाउंट्स और लॉ जो डिस्क्रिप्टिव है, इस दोनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क के साथ बनाते हैं। तो आप अगर दोनों का बेनिफिट उठाओगे तो आपको एग्रीगेट 200 लाने में ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले ही सब्जेक्ट आपको इतना हेल्प कर देगा कि आपका एग्रीगेट कभी हिलेगा नहीं, आपका मतलब 200 से बहुत ज्यादा ही मार्क्स रहेगा। उसका रीजन ये 2 सब्जेक्ट बहुत बड़ा रीजन रहेगा, इसलिए आप लॉ का भी इंपॉर्टेंट फॉलो कर लेना। अभी चैप्टर नंबर जो 7 है ये 2 पार्ट में है। पहला वाला है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज यानी फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी, एंड दूसरा वाला है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, यूनिट नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वाला है। तो जो यूनिट नंबर 1 है ये पिछला 2-3 एग्जाम से आ रहा है, और अभी मान के चलो ना कि अभी मई 25 में भी यूनिट 1 ही आया, जनवरी 25 उसके पहले उसमें भी यूनिट 1 आया, उसके पहले सितंबर 24 में भी यूनिट 1 आया था, लेकिन उसके पहले जून 24 में यूनिट 2 आया था, उसके पहले दिसंबर 23 में यूनिट 1 आया था। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, यूनिट नंबर 2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम आपको थोड़ा ही क्वेश्चन बोलेंगे या जितना बोलेंगे उसको बहुत अच्छे से कर लेना, आपको आपके एग्जाम में यूनिट 2 ज्यादा हेल्प करेगा इन कंपेयर विद यूनिट नंबर 1। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो एग्जाम के एंगल से अगर देखा जाए तो 10 मार्क्स तक का है। और कौन कौन सा क्वेश्चन करना है चलिए हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको यूनिट नंबर 1 का इंपॉर्टेंट मार्क करवा देते हैं, लेकिन आप यूनिट नंबर 1 का भी करना है आपको प्रैक्टिस, मगर यूनिट 2 पे थोड़ा ज्यादा अच्छे से नजर रखना क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 54 नंबर पेज में इलू नंबर 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 66 नंबर पेज में आप आ जाइए जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिखेगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 67 नंबर पेज क्वेश्चन नंबर 2 इज मोर इंपॉर्टेंट। 68 नंबर पेज क्वेश्चन नंबर 4 इज मोर इंपॉर्टेंट। 68 नंबर पेज में थोड़ा नीचे जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 इज मोर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट, ओके। 63 नंबर पेज में आप चले जाइए जहां ट्रू फॉल्स आपको जो दिखेगा आपको ये करना है, और उसके बाद आपको आरटीपी मे 25 में जाना है जहां पर पेज नंबर 6 में जाना है, और आपको नीचे जाना है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। अब इसी के साथ आप यूनिट नंबर 2 में आ जाइए। जो यूनिट नंबर 2 है वो इस बार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 82 नंबर पेज में आपको यूनिट नंबर 2 का इलू नंबर 2 दिखेगा, आपको वो करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 84 नंबर पेज में इलू नंबर 3 दिखेगा, आपको वो भी करना है। 88 नंबर पेज में आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको वो भी करना है। 89 नंबर पेज में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और अगले पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा, आपको ये दोनों करना है। इसके साथ साथ आप जनवरी 25 के आरटीपी में आ जाइए और पेज नंबर 6 में चले जाइए जहां क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म, और यूनिट 2 पे ज्यादा ध्यान रखना। चैप्टर 7 में ये आपको हम बार बार बता रहे हैं, जो ये चैप्टर नंबर 8 है इसमें हम आपको जो बोलेंगे वही फंसेगा। मतलब एक बार एग्जाम में आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन और इनकम एक्सपेंडिचर पूछता है, और अगली बार एग्जाम में आता है इनकम एक्सपेंडिचर गिवन और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछता है। ऐसा ही चल रहा है पिछले 15 अटेम्प्ट से। आपको आपके एग्जाम के लिए 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपको इंस्टीट्यूट से छीनना है 10 मार्क्स अगर, तो हम आपको जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में इन्होंने रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन था और इनकम एक्सपेंडिचर पूछा है, तो आपके एग्जाम के लिए सितंबर 25 के लिए इनकम एक्सपेंडिचर गिवन रहेगा और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछा जाएगा। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप ट्रू फॉल्स कर लेना, जो कि आपको 39 नंबर 39 नहीं 40 नंबर पेज में दिखेगा। आप सबसे पहले ट्रू फॉल्स कर लेना, ओके। उसके बाद आप आ जाना 24 नंबर पेज जहां पर आपको इलू नंबर 10 दिखेगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछा है, तो ये आपको करना है। फिर आप 42 नंबर पेज में आ जाओ जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, ओके। फिर आपको चले जाना है आरटीपी नवंबर 22 में। रुको हम आपको बताते हैं आरटीपी नवंबर 20। देखो आरटीपी नवंबर 22 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस आरटीपी नवंबर 22 का पेज नंबर 8 में जाना है और उसमें क्वेश्चन नंबर जो 16 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है, ओके। इसी के साथ ये वाला चैप्टर का इंपॉर्टेंट होता है खत्म, और आपको लेकर के चलते हैं अगला जो चैप्टर है सिंगल एंट्री, जिसका नाम है, जो सीए इंटरमीडिएट से सीए फाउंडेशन में आया था मई 24 एंड ऑनवर्ड्स के एग्जाम में, यानी जून 24 से। तो क्या इंपॉर्टेंट है ये हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए
इससे गुड न्यूज ये है कि अभी जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में इन्होंने सिंगल एंट्री से कुछ भी नहीं पूछा है। ओके, और आपके अटेम्प्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क्स का? तो 5 to 7 मार्क्स का, मैक्सिमम 8 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आपको जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से करना है। आपको 12 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको इलू नंबर 5 दिखेगा, ये कर लेना। 26 नंबर पेज में चले जाओ, जहां आपको इलू नंबर 9 दिखेगा, ये भी कर लेना, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर पेज में इलू नंबर 10 आपको दिखेगा। 30 नंबर पेज, रुक जाओ, इलू नंबर 10 दिखेगा, आपको ये करना है। 36 नंबर पेज ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको ये करना है। 37 नंबर पेज आपको क्वेश्चन 2 और 3 दिखेगा। क्वेश्चन 2 रुक जाओ, 37 नंबर पेज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, क्वेश्चन 2 और फिर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 39 में, आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा, आपको ये भी करना है, और ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आरटीपी जनवरी 25 में चले जाइए, और उसके पेज नंबर 8 में चले जाइए आप, और फिर क्वेश्चन नंबर जो 11 आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर आरटीपी मई 25 में जाइए, पेज नंबर 8 में जाइए आप, और क्वेश्चन नंबर जो 11 आपको दिखेगा, आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर का भी जो इंपॉर्टेंट है वो खत्म होता है, और आपको चलिए आपको अगला चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। चलिए आपको जो चैप्टर नंबर 10 है उसका क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। चैप्टर नंबर 10 में क्या है कि जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ था मई 2025, उसमें उन्होंने यूनिट 1 से 2 मार्क्स का पूछा, यूनिट 6 से पूछा उन्होंने 2 मार्क्स का, यूनिट 3 से उन्होंने पूछा 8 मार्क्स का एडमिशन से, और यूनिट नंबर 4 से उन्होंने पूछा 10 मार्क्स का रिटायरमेंट से। उसके पहले मतलब ऐसे समझ के चलो ना कि टोटल जो 6 यूनिट है उसमें अलग अलग यूनिट से अलग अलग टाइम में पूछते रहते हैं, और हम जिस जिस अटेम्प्ट में जो बोले हुए हैं वही उस एग्जाम में आया हुआ है। आपके एग्जाम में भी हम आपको जो जो बोलेंगे करने के लिए वो आप बहुत अच्छे से करना, और जिसको बोलेंगे छोड़ने के लिए वो छोड़ देना, वो नहीं आएगा। जितना बताएंगे वो आप बहुत अच्छे से कर लेना। ऐसे मिनिमम 60 मार्क्स का गारंटी है एग्जाम में मैच करने का, लेकिन एक्चुअली में जो मैच करेगा वो इस सब्जेक्ट में आपको पूरा सरप्राइज कर देगा। जब आप पेपर देखोगे तो शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा जो मैच नहीं कर रहा है, ऐसा दिखेगा। ऑलमोस्ट सारा ही आपको मैच होता हुआ दिखेगा एग्जाम में। तो जो यूनिट नंबर 1 है इसका, जो आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस यूनिट नंबर 1 से अभी मई 25 में इन्होंने सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। हम आपको यूनिट नंबर 1 से जो बताएंगे वो आपको अच्छे से कर लेना है। आपको आना है 30 नंबर पेज में, जो आपको ट्रू फॉल्स दिख रहा है 30 नंबर पेज में, ये आपको करना है। ओके, इसके बाद आप आ जाइए 34 नंबर पेज। रुक जाओ, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो यहां पर दिख रहा है इसमें 1 2 3 करना है। 1 2 3, 1 2, और फिर अगले पेज में आपको 3 दिखेगा। ओके, आपको ये करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद आप आ जाइए आरटीपी जनवरी 25 पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 का ए, क्वेश्चन नंबर 12 का ए आपको ये करना है। आरटीपी मई 25 पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 13 आपको ये करना है। इसके बाद आप आ जाइए सीधा जो यूनिट नंबर 2 है गुडविल वाला, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। उसमें से भी लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया है, तो आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको जाना है 57 नंबर पेज में, जहां यूनिट नंबर आपको इलू नंबर जो 3 दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर आपको 63 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर जो 10 दिखेगा, आपको वो करना है। ओके, उसके बाद आपको 68 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स जो दिखेगा आपको ये कर लेना है। और फिर आपको आरटीपी जनवरी 25 में चले जाना है, जहां पर आपको पेज नंबर 10 में जाना है, और पेज नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 12 का बी जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। इसके बाद आप एडमिशन जो आपको दिख रहा है, ये जो यूनिट नंबर 4 है इसका, यूनिट नंबर जो 3 है एडमिशन, ये नॉट इंपॉर्टेंट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्योंकि ये एक अटेम्प्ट में आता है, एक में नहीं आता, और अभी जस्ट जनवरी 25 में नहीं आया था, उसके बाद मई 25 में आ चुका है। उसके पहले क्योंकि जनवरी 25 में नहीं आया था, तो उसके पहले सितंबर 24 में आया था। ओके, और आपके एग्जाम के लिए ये नॉट इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं करना है। और सिमिलरली जो यूनिट नंबर 4 है रिटायरमेंट वाला, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वो भी आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए इस बार डेथ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके एग्जाम के लिए यूनिट 1 यूनिट 2 इंपॉर्टेंट है, फिर डेथ इंपॉर्टेंट है, और डिसोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो डेथ के लिए आप 170 मतलब डेथ ऑफ अ पार्टनर वाला यूनिट में जाने के लिए आप 173 नंबर पेज में आ जाइए। 173 नंबर पेज हम आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट करके जाना है। तो आपको एक बार 191 नंबर पेज में आपको कुछ ट्रू फॉल्स दिखेगा। रुको, ट्रू फॉल्स आपको दिखेगा, एक मिनट, 194 नंबर पेज में आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा। आपको ये ट्रू फॉल्स कर लेना, ट्रू फॉल्स कर लेना है। उसके बाद आपको आरटीपी सितंबर 25 में चले जाना है। आरटीपी सितंबर 25 जो इस बार रिसेंटली आप ही के एग्जाम के लिए रिलीज हुआ है, उसके पेज नंबर 10 में जाना है।
और क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको नीचे से दिख रहा है आपको ये करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, सितंबर 25 के लिए। फिर 184 नंबर पेज में चले जाना है, जहां इलू नंबर आपको जो 2 दिखेगा स्क्रीन पर, जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। और ऐसा ही क्वेश्चन जुलाई 21 एग्जाम और जनवरी 21 एग्जाम में भी आया हुआ है। उसके बाद आप 196 नंबर पेज में चले जाइए, 196 नंबर पेज, जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, आपको ये करना है। ओके, इसी के साथ ये वाला यूनिट भी खत्म और हम आपको सबसे लास्ट यूनिट बताते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया, फिर जनवरी 25 और सितंबर 24 में भी इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया था। सबसे पहली बार जो इन्होंने सीए इंटरमीडिएट से लाया था इस यूनिट को सीए फाउंडेशन में, वो जून 24 में लाया था और जून 24 में एग्जाम में आया भी था। उसके बाद जो 3 एग्जाम हुआ उसमें नहीं आया हुआ। आपके एग्जाम के लिए आप ये समझ लो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कैश बुक, जो मैंने बताया था कैश बुक, वो प्लस जो मैंने आपको अभी दिखाया कि भाई आपके एग्जाम के लिए सिंगल एंट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने बताया कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर गिवन रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो अभी आपको बता रहे हैं आपको स्क्रीन पर कि यूनिट नंबर जो 2 है फाइनल अकाउंट मतलब वाला चैप्टर में, यूनिट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी इसमें आपको यूनिट नंबर 1 जो चैप्टर नंबर अभी आप स्क्रीन पर 10 देख रहे हो पार्टनरशिप, उसमें यूनिट 1 और 2 और उसके बाद डेथ और डिसोल्यूशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में बिठा लो। और उसके बाद चैप्टर 11 में भी जो बताएंगे आपको उसी में से फंसा हुआ दिखेगा एग्जाम में। प्लीज मेरे बताए हुए सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। और अभी आप आ जाइए, अभी आप आ जाइए, आपको बताते हैं आपको क्या करना है आपके एग्जाम के लिए। तो आप आ जाइए, आपको लेके चलते हैं पेज नंबर, पहले आप एक बार आरटीपी का क्वेश्चन ले लो, आरटीपी जनवरी 25 पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप कर लेना। उसके बाद आप आ जाइए, 228 नंबर पेज में, 228 नंबर पेज, जहां पर आपको इलू नंबर 5 दिखेगा, आपको ये कर, सॉरी इलू नंबर 6 दिखेगा, आपको ये कर लेना है। इस इलू नंबर 6 में, ये इलू नंबर 6 जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड के ऊपर में पीसमील का सम्स है। और इसमें आपको क्वेश्चन में एक जो है, रुको, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैश व्हेन कैश अप्लाइंग मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड उन्होंने खुद ही बोल दिया है। फिर आप 231 नंबर पेज में आ जाओ, इलू नंबर 7 भी आपको करना है। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड उन्होंने नहीं बोला हुआ है, इन्होंने बस यहां पे बोला है कि सो हाउ एट ईच स्टेज द कैश रिसिप्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। हर स्टेज में कैश रिसिप्ट डिस्ट्रीब्यूट करना और ये मान के चलना कि इसके बाद कैश रिसीव ही नहीं होगा, अगर कैश रियलाइज ही नहीं होगा तो मैक्सिमम कितने पार्टनर का मैक्सिमम लॉस आ रहा है, उसी को बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। तो ये लाइन देखते ही आप मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड समझ जाना और मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से सम्स को सॉल्व करना। और ये इलू नंबर 7 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सितंबर 25 एग्जामिनेशन। 234 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 8 दिखेगा, आपको ये भी करना है। ये तीनों ही पीसमिल के ऊपर में मैंने आपको समझ दिया है। और जो सबसे पहला आरटीपी जनवरी 25 से दिया था वो गार्नर वर्सेस मर्रे के ऊपर में रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन था। अभी आप 240 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको 240 नंबर पेज में जहां पर आपको ट्रू फॉल्स जो दिख रहा है ये आपको करना था। उसके बाद आरटीपी मे 25 में चले जाओ, जहां पर पेज नंबर जो 11 है, पेज नंबर जो 11 है उसमें आप क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये आप कर लेना। फिर आप आ जाइए बुक में और वहां पर आपको 241 नंबर पेज में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिखेगा। इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कर लेना है। उसके बाद आप आ जाइए, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया और हम आपको अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 सबसे लास्ट चैप्टर उसका इंपॉर्टेंट बताते हैं। एक बार हम आपको ये बता दें कि आप लॉ के इंपॉर्टेंट के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है, उस पर क्लिक करके बहुत ही कम अमाउंट में वो अवेलेबल है, आप उसको बाई कर लेना और उस वीडियो को उसका यूजर आईडी पासवर्ड आपके मेल पे आ जाएगा, क्योंकि बाई करने के टाइम में आप अपना मेल डाले रहोगे तो वो मेल पे आ जाएगा, उससे आप लॉग इन करके वीडियो को देख लेना। और वो भी गारंटीड है आपके एग्जाम के लिए, 80 मार्क्स प्लस का ही आपको लॉ में भी मैच होता हुआ दिखेगा और अकाउंट्स में 90 मार्क्स प्लस। आपके फैमिली में कोई सीए इंटर या सीए फाइनल में होंगे या सीएमए इंटर या फाइनल में होंगे या सीएस एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल में होंगे, तो आप उनको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए एक बार रेकमेंड कर देना, एटलीस्ट फ्री वाला सब्जेक्ट उनका, मतलब समझ लो कि उनका बेड़ा पार हो जाएगा अगर वो हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस हमारे गाइडेंस के अंदर या हमारे टेस्ट सीरीज को फॉलो करके वो अपने पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे। तो और आप भी लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बेनिफिट उठाना और कोई भी डाउट हो तो हम लोग का डाउट सॉल्विंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अकाउंट्स और मैथ से रिलेटेड डाउट आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो और थ्योरी सब्जेक्ट जो है उसका डाउट आप कृष्णा केडिया मैम से आपको पूछना है। 8017506379 ये मैम का नंबर है और मेरा नंबर है 9007746507। ओके, अभी आप आ जाइए, जो चैप्टर नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस चैप्टर नंबर 11 में भी टोटल 6 यूनिट है और मे 25 में इन्होंने यूनिट नंबर 4 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा बोनस फेयर एंड राइट फेयर के ऊपर में, और यूनिट नंबर 2 फॉर फीचर से उन्होंने 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। इस चैप्टर का वेटेज ही है
22 से 25 मार्क्स तक का, और आपके एग्जाम में भी 25 मार्क्स तक का आप ये मान के चलो। जो यूनिट नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका 17 नंबर पेज में 18 नंबर पेज में ट्रू फॉल्स है, ये आप बस कर लेना, और कुछ खास बात नहीं है इस यूनिट में। उसके बाद आप आ जाइए यूनिट नंबर जो 2 है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले आप एक काम कर लो कि आप ट्रू फॉल्स मार्क कर लो कि ट्रू फॉल्स जो आपको करना है 70 नंबर पेज में यूनिट नंबर 2 में। लेकिन उसके बाद आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आपको थोड़ा नीचे जाना है और आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कॉल्सिन एरियर और कॉल्सिन एडवांस के बारे में है, ये आपको करना है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 रुको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कॉल्सिन एरियर कॉल्सिन एडवांस के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर फीचर एंट्री सिर्फ पास करने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आप आ जाइए 45 नंबर पेज में, रुक जाओ जो हाँ 45 नंबर, रुक जाओ 1 मिनट, हाँ 45 नंबर पेज में आप आ जाओ। आपको इलू नंबर 7 दिखेगा, आपको ये करना है। ये क्वेश्चन जो है वो प्रोरेटा अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आप आरटीपी नवंबर 22 में चले जाओ। आरटीपी नवंबर 22 में जब आप जाओगे तो आपको पेज नंबर 9 में चले जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 17 जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है, ये भी प्रोरेटा अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसके बाद आप आ जाइए वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, जो कि आपको जून 24 के आरटीपी में जाना है, पेज नंबर 12 में जाना है, और आपको क्वेश्चन नंबर जो 14 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। इस क्वेश्चन में जो अभी स्क्रीन पर आपको दिखाए थे, इस क्वेश्चन में रुको, इस क्वेश्चन में जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन में प्रोरेटा है, थोड़ा सा एक्सेस रिफंड हो रहा है, फिर फॉरफीचर है और फिर री इशू है। उसके बाद आप जनवरी 25 के आरटीपी में चले जाइए। जनवरी 25 के आरटीपी में आपको पेज नंबर 13 में जाना है, और क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉरफीचर है, इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट एंड फॉरफीचर आफ्टर फर्स्ट कॉल एंड फॉरफीचर आफ्टर सेकंड कॉल एंड ऑल शेयर्स वेयर री इशूड के ऊपर में ये क्वेश्चन है। उसके बाद आरटीपी May 25 में चले जाइए। ऐसे आपको सीए फाउंडेशन से पहले आप क्लास 12 में भी आप ये वाला चैप्टर पढ़े होंगे, अकाउंट्स में ये चैप्टर रहा होगा शेयर कैपिटल के ऊपर में, ये वाला फॉरफीचर रीइशू, तो वहां से भी आपको हेल्प हो जाएगा। 90% वहीं का कॉपी पेस्ट है। पेज नंबर 13 में चले जाइए आरटीपी May 25 में, और पेज नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको दिख रहा है फॉरफीचर एंड रीइशू के ऊपर में ये क्वेश्चन है। उसके बाद आप चैप्टर में आ जाइए, जहां पर आप 81 नंबर पेज में आपको इशू ऑफ डिवेंचर दिखेगा। एग्जाम के एंगल से ये वाला चैप्टर जो है सितंबर 24 में इन्होंने पूछा था, इस इशू ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को मिला करके क्वेश्चन। मगर आपके एग्जाम के लिए अगर बात करें तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर जो नेक्स्ट है, यूनिट नंबर जो नेक्स्ट है उसका बात कर रहे हैं हम। यूनिट नंबर जो 3 है, यूनिट नंबर जो 3 है उसका बात कर रहे हैं, यूनिट 3, जो कि आपको 81 नंबर पेज में दिखेगा, स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है चलिए हम आपको बताते हैं। आपको 114 नंबर पेज में ट्रू फॉल्स कर लेना है। उसके बाद आरटीपी जून 24 में जाना है, और वहां पर आपको पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 15 करना है। आरटीपी जनवरी 25 पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 17 करना है। उसके बाद आप आ जाइए, जो यूनिट नंबर 4 है वो नॉट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। यूनिट नंबर 4 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन बिकॉज उससे जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ ही चुका है, और उसके पहले सितंबर 24 और जनवरी 25 में नहीं आया था, उसके पहले जून 24 में आया था, और उसके बाद जून 24 के बाद 2 एग्जाम में नहीं आया, सितंबर 24 और जनवरी 25 में। फिर May 25 में 10 मार्क्स का आ चुका है, आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है ये वाला यूनिट नंबर 4। जो यूनिट नंबर 5 है इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड यूनिट 6 इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जो यूनिट 2 बताया आपको फॉरफीचर वाला, उससे भी एवरी अटेम्प्ट में आता है। लेकिन इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यूनिट 4 और 5 है, सॉरी यूनिट 5 और 6 है। और यूनिट 5 में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। 168 नंबर पेज में आप चले जाइए। यूनिट नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 172 नंबर पेज यूनिट नंबर इलू नंबर 6, मतलब इलू नंबर 5 फ्रॉम 168 नंबर पेज, और 172 नंबर पेज इलू नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट। 173 नंबर पेज इलू नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट, और 175 नंबर पेज इलू नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट। 177 नंबर पेज इलू नंबर 9 इज इंपॉर्टेंट। 180 नंबर पेज इलू नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट। फिर 183 नंबर पेज ट्रू फॉल्स इज इंपॉर्टेंट, और फिर 184 नंबर पेज प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 इज इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद आप चले जाइए सबसे लास्ट वाला यूनिट जो है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। आप लॉ का इंपॉर्टेंट हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट के लिंक से आप बाय कर सकते हो, या तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पर्सनली मेरे को अपना एक बड़ा भाई मान करके मेरे से बात करके भी
कॉल पे कोई भी मन का क्वेरी होगा या मन का कोई भी सवाल होगा तो ये मेरे से कॉल पे बात करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात करके उसके बाद भी आप इंपॉर्टेंट ले सकते हो। ओके, तो अब आप आ जाइए, सबसे लास्ट वाला जो यूनिट है 197 नंबर पेज में आपको देखने को मिलेगा। सबसे लास्ट वाला यूनिट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और उससे पेज नंबर 197 में इलू नंबर 2 करना है, जो कि बहुत सारा लेजर के ऊपर में क्वेश्चन है ये। और 200 नंबर पेज में इलू नंबर 4 आपको जर्नल एंट्री के ऊपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 203 नंबर पेज में ट्रू फॉल्स करना है, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 205 नंबर पेज में आप चले जाइए, 205 नंबर पेज में 205 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट, जर्नल एंट्री के ऊपर में है। और थोड़ा नीचे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी जर्नल एंट्री के ऊपर में दिया हुआ है। इसी के साथ आपका जो ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सितंबर 25 के अकाउंट्स का सीए फाउंडेशन का, वो कंप्लीट होता है। बताए गए सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना, यही मोर देन इनफ है आपको 90 प्लस दिलवाने के लिए। और लॉ का भी इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे बीसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट के लिंक से आप बाई कर लेना। और हम लोग टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं, हम लोग का डाउट सॉल्विंग फ्री में है, मेंटरशिप फ्री में है। आप अगर सीए फाउंडेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे तो आराम से आप सीए इंटरमीडिएट में, सीए फाउंडेशन क्लियर करके सीए इंटरमीडिएट में पहुंच जाओगे। और एक हमारे साथ आपका एक ऐसा बॉन्डिंग हो जाएगा, एक ऐसा रिलेशन हो जाएगा कि वो आपको सीए इंटर और सीए फाइनल में भी हम लोगों से कनेक्ट करके रखेगा। और आराम से फिर आप सीए बनोगे हम लोगों के पूरे गाइडेंस में, हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस मेंटरशिप प्लस टेस्ट सीरीज एंड फ्री डाउट सॉल्विंग, इतने सारे हेल्प को लेकर के। और मेन बात है कि बात मान करके हम लोगों का आप आराम से सीए का जर्नी को कंप्लीट करोगे। ओके, अभी फिलहाल आप ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। कोई भी डाउट होगा तो मेरे को अपना ही मतलब एक भाई समझ करके जो भी डाउट होगा उसका फोटो आप व्हाट्सएप पे भेज के आप बता देना कि उस क्वेश्चन में आपका क्या डाउट है और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। डाउट सॉल्विंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर गुड हेल्थ एंड योर एग्जामिनेशन।